हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगी पेपर सेकंड होम साइंस। ठीक है, तो होम साइंस की हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चनों के थ्रू और देखेंगे किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्या करेगा, हमारी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी तैयारी और मजबूत होगी। तो लास्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सो क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि उच्च रक्त दाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर मरीज होता है उसको कैसा आहार देना चाहिए। तो उसको कम सोडियम आहार देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कम सोडियम आहार? क्योंकि क्या करता है, अधिक सोडियम आहार अगर वो मरीज ग्रहण कर लेता है तो जो उसका रक्तचाप हो जाता है वो बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हार्ट अटैक और जो आपकी हृदय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो पैदा हो सकती हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना क्या है इस मामले में? डब्ल्यूएचओ का कहना है कि क्या कहते हैं वो, कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दैनिक आहार में सोडियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2 से 4 ग्राम। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जो स्वस्थ है, जिसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हृदय रोगियों के लिए, किनके लिए? रोगियों के लिए जो क्या कहते हैं सोडियम की मात्रा होनी चाहिए वो 1.5 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 1.5 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जी का कहना है। नेक्स्ट क्या है, घर में प्रबंध कहलाता है कि पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से गृह में प्रबंध मतलब घर प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट जो होता है वो एक तरह से ये करता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने की किस सीमा तक है, मतलब किस सीमा तक हम पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेयान से बने वस्तु को धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पानी में भिगोने से इसकी ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर ये पानी के संपर्क में आते, पानी में भिगो दिया जाता है तो इनकी ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये लगभग 70% अपनी शक्ति खो देते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कमजोर हो जाते हैं। तो धोते समय ये फटे नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको थोड़ा बहुत सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक गहरा लगेगा। ये मतलब जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से क्या लगेगा? गहरा लगेगा। तो ये क्या करते हैं, वस्त्र संयोजन में जो प्रत्येक रंग होता है एक उसका अपना एक स्थान होता है और रंगों के विभिन्न संयोजन से ही वस्तु में क्या होता है, एक आकर्षक अट्रैक्शन क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये बात याद रखिएगा। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसको कहते हैं डीटीपी। क्या कहते हैं? डीटीपी। तो ये क्या कहते हैं, ये आदिवासी क्षेत्र से संबंधित एक कार्यक्रम है। ठीक है, सरकार समय समय पर कई सारे प्रोग्राम वगैरह ऐसे करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटी बेरी बेरी फैक्टर कहलाता है। एंटी बेरी बेरी फैक्टर क्या कहलाता है? विटामिन ए। क्या कहलाता है? विटामिन B1, सॉरी विटामिन B1, ए कह रही, विटामिन B1 कहलाता है। तो क्या है, ये जो B1 है इसको थायमिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन। थायमिन भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। इसकी कमी से कैसे, कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका जो कार्य है, जो वर्क है, फंक्शन है, वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। जिससे क्या कहते हैं, लकवा होने की भी संभावना होती है। क्या होने की? लकवा।
लकवा में क्या होता है, हो सकता है एक साइड वाला पार्ट पूरी की पूरी तरह से वर्क करना बंद कर दिया, दूसरे साइड की बात पार्ट बंद कर दे, तो मतलब एक तरह से होता है जो ये तंत्रिका तंत्र फंक्शन करती है, फंक्शन करना ही बंद कर देती है, लकवा लग जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, और इसी वजह से विटामिन का सेवन करना ज़रूरी है ताकि हमारे शरीर का विकास हो और हम क्या रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ के 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। ये क्या करता है, एक तरह से शिशु की जो पाचन क्रिया है उसको भी बढ़ाने का काम करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, एक तरीके से रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भी ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम होती है, तो वो होती है पूर्व विद्यालय अवस्था। ठीक है, पूर्व विद्यालय अवस्था में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, विटामिन ए की आवश्यकता नहीं होती। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग, और इसमें क्या होता है, आँखों की जो रेटिना होती है वो प्रभावित होती है। पहले आँखों के जो बीच में होता है पुतली, उसमें क्या होता है, वाइट वाइट सा वो हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे व्यक्ति को धूमिल दिखाई देने लगता है, और ऐसी अगर कंडीशन बनती रही तो फिर वो अंधा भी हो सकता है। तो विटामिन ए का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है गाजर। ठीक है, जो आजकल मिल भी बहुत रही है। आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए 10 यूजी या 400 IU। ठीक है, तो ये दैनिक मात्रा है। और दूसरी बात ये है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, या जिसको बोलते हैं सूखा रोग। अब विटामिन डी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, सूर्य। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ना मिलान पे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, तो 1 नंबर के मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है ना आपका, तो ये मिस ना हो जाए, इसके लिए छोटी छोटी चीजें भी ध्यान देनी जरूरी है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, वो होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया, यानी यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का क्या करती है, विखंडन करके बड़ी अमोनिया को क्या कर देती है, यूरिया में बदल देती है। तो क्या होता है कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा इसको क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर का जो क्या कहते हैं कि भाग है, वो 4 से 5% अंश जो होता है वो खनिज लवणों का होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लघुत्व, लघुत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक तरह से क्या करता है, खनिज लवण एक तरह से हमारे रक्त की मात्रा को भी बढ़ाता है, और अच्छात्मक भोज्य पदार्थ के रूप में भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, अंडे से कीड़ा बनाने तक की अवस्था का आपको क्रम लगाना है। अंडे से लेकर जब तक वो कीड़ा बनता है तब तक का वो जो प्रोसेस है, तो क्या होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, ये इसका क्या है, पूरा प्रोसेस है। अच्छा, एक क्वेश्चन छोड़ के क्या मैं, अच्छा एक क्वेश्चन बचा है, रुको। किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है, तो वो होता है नायलॉन में। नायलॉन में पानी सोखने की क्षमता मतलब क्षमता की क्या होती है, अभाव मतलब कमी होती है। ठीक है, क्योंकि जो नायलॉन होते हैं इनमें किसी भी प्रकार के रंध्र नहीं होते हैं। ठीक है, और इन तंतुओं में क्या होता है, अवशोषण क्षमता भी नहीं होती, मतलब सोखने की क्षमता भी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, धोने के उपरांत शीघ्र क्या हो जाते हैं, ये सूख जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने बात की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, किसको, रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयान को क्या कहा जाता है, कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने परिष्कृत रूप से रेयान रेशम का समतुल्य वस्तु माना जाता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि इसकी रेशम के समान चमक और रेशम से कम कीमती भी होते हैं ये, इस वजह से इसको कृत्रिम रेशम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है, हिरन।
कौन नहीं है? हिरन। ठीक है, यानी जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है हिरन, क्योंकि सर्वाधिक जो ऊन होती है वो हमको किन से प्राप्त होती है? भेड़ों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भेड़ों से प्राप्त होती है। और भेड़ों के अतिरिक्त हम कह सकते हैं बकरी भी है, ऊंट भी है, घोड़े भी हैं, खरगोश भी है। इनसे भी क्या कर लेते हैं? हम ऊन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जिस भी पशु के शरीर पर जो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, तो उनसे हमको ऊन प्राप्त हो जाती है। जैसे मेरिनो नामक भेड़ है ना, उनसे हमको सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। कौन है? मेरिनो। मेरिनो भेड़ होती हैं, उनसे सबसे अच्छी ऊन प्राप्त है। जो भी मतलब जैसे जो ये होते हैं ना, जो अगर ठंडे इलाके में है ना, तो ऊन इनकी और क्वालिटी वाली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? लंबा। क्या दिखाई देते हैं? लंबा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? जिसने कपास उत्पादन में उच्च स्थान प्राप्त किया है, तो वो है आपका चीन। क्या है? चीन। जबकि कपास के उत्पादन में भारत का जो स्थान आता है वो दूसरा, और जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है यूएसए, संयुक्त अमेरिका का। ठीक है, वो मतलब अगर आप कपास उत्पादन में कहेंगे तो प्रथम नंबर पे आएंगे चीन, भारत आएगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आएंगे यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, तो क्या है, कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, जिसकी खेती 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीचों बीच होती है। तो विश्व में मध्यम रेशम वाली जो कपास की खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कपास को हम लोग एक नाम और देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? हम देते हैं सफ़ेद सोना। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। चलिए, इतनी चीज़ें ज़रूरी थी इसलिए मैंने बताई। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? स्व मतलब स्वयं से निर्मित रेशम नहीं है, तो वो है लपेटा रेशम। कौन सा रेशम? लपेटा रेशम। तो रेशम दो प्रकार का मतलब होता है, स्वनिर्मित और उत्पादित रेशम। ठीक है, स्वनिर्मित भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वनिर्मित भी कितने होते हैं? 3 प्रकार के। एक जो होता है वो होता है मूंगा रेशम। कौन सा होता है? मूंगा रेशम। ठीक है, दूसरा होता है अरंडी रेशम। देखो मैं आज हाथ से लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, इसलिए आपको मोटा मोटा दिख रहा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं एक नया पेन खरीदूँ। ऐसा नहीं है, मैं खरीद लूँगी। तीसरा क्या है? टसर रेशम। क्या है? टसर रेशम। यानी 3 रेशम की बात की जो स्वनिर्मित हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मूंगा रेशम, अरुंडी रेशम और टसर रेशम। जो नया उत्पादी रेशम है, तो जो नया उत्पादी रेशम है इसके भी 2 प्रकार हैं। ठीक है, एक है जो मैंने आपको बताया लपेटा रेशम, और दूसरा है कटा हुआ रेशम। यहाँ दिया हुआ है, ये है लपेटा रेशम और कटा हुआ रेशम। ठीक है, नया उत्पादित रेशम है। तो यहाँ नहीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने टिक लगाया था लपेटा हुआ रेशम। ठीक है, यहाँ जहाँ नहीं आया ना उसको थोड़ा सा गौर करने लायक है। कभी कभी हम लोग से भी मिस्टेक हो जाती है, नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है, तो वो है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। कहाँ? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर क्या है? सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत चीन के बाद द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश, यानी लगभग क्या है कि 18% है इसका। ठीक है, और भारत में रेशम की 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में हैं। तो क्या है? जैसे एक है मलबरी। ठीक है, मलबरी है। उसके बाद क्या है? ट्रॉपी क्लस्टर है। ठीक है, उसके बाद है ओक टसर, उसके बाद है इरी, और लास्ट है मूंगा रेशम। ठीक है, ये भारत में है। 5 वाणिज्यिक किस्में हैं, मलबरी,
टॉपिक क्लस्टर, ओक टसर, ईरी और मूंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम 40% प्राप्त करता है, मतलब जो कर्नाटक होता है वो सर्वाधिक रेशम लगभग 41% वहाँ उत्पादित होता है। आंध्र प्रदेश का है लगभग 35%, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और मणिपुर में रेशम कीट पालन के लिए ये जो वहाँ की जलवायु है ना वो बहुत अच्छी है, तो इस वजह से वहाँ पे उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है, तो मेरिनो ऊन सबसे अच्छा होता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो मेरिनो ऊन और मेरिनो भेड़ है, तो इससे प्राकृतिक और पतली फाइबर है, मतलब एक तरह से पतली फाइबर प्राप्त होती है। ये है कोमलता, बारीकी, मजबूती, लचीलापन और कटाई और नरमदार बना सकने के गुणों के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। और देखो ठंडे एरिया में जितना ज़्यादा रहते हैं ना उतनी अच्छी मुलायम और ऊन उनको प्राप्त होती है। तो विश्व में सबसे उत्कृष्ट मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी होता है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में भी क्या होती है? सबसे अच्छी मेरिनो ऊन होती है। तो जो रेशे की जो मोटाई होती है वो 15 से 25 माइक्रोन होती है। क्या होती है? माइक्रोन, ठीक है। 15 से 25 माइक्रोन होती है इसकी क्या कहते हैं रेशे की मोटाई। तो ऑस्ट्रेलिया मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और क्या कहते हैं कि यहाँ मेरिनो ऊन का लगभग कितना परसेंट? 88% उत्पादन होता है, ठीक है, 88%। नेक्स्ट है ये तंतु सबसे अविरल होते हैं और मीटर से मापे जाते हैं, यानी ये तंतु सबसे अविरल होते हैं और मीटर से मापे जाते हैं। तंतु रेशा क्या है? तंतु रेशा, ठीक है। तो सूत या तंतु रेशे जो होते हैं ये आपस में जुड़े होने के लिए क्या कहते हैं? रेशम की निरंतर लंबाई है। तो ये क्या करते हैं? कपड़े के उत्पादन, सिलाई, क्रोशिया से बुनाई, कढ़ाई और रस्सी बनाने के लिए ये अच्छे होते हैं। और क्या होता है इसमें जो रेशे होते हैं अविरल लंबे होते हैं और जिन्हें हम किससे माप सकते हैं? मीटर से। किससे माप सकते हैं? मीटर से माप सकते हैं, ठीक है। तो सूत अनेक प्लाइयों से मिलकर बनते हैं और प्रत्येक प्लाई एक एकल कटा हुआ सूत होती है। तो एक मोटा धागा बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? जो प्रत्येक प्लाई होती है उसके विपरीत दिशा में के साथ हमको क्या करना रहता है? मरोड़ा जाता है उसको। और जो अंतिम मोड़ की दिशा के आधार पर हम क्या करते हैं? धागा पर एस ट्विस्ट, एक सेकेंड, ट्रेन निकल रही साइड से, एस ट्विस्ट या जेड ट्विस्ट के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। जब ये मोड़ की दिशा में होते हैं ना तो एस ट्विस्ट और या जेड ट्विस्ट, ये जेड है, ठीक है, के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। कॉस्ट वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो ये कपास तथा धागे को मिलाकर क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जब मिश्रित रेशे से वस्त्र तैयार किया जाता है तो इस पे क्या होता है? 2 या 3 तंतु मिलाकर हम क्या करते हैं? वस्त्र बनाते हैं, तो उसको एक तरह से क्या बोलते हैं? मिश्रित। नेक्स्ट है वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग। क्या कहलाता है? कैलेंडरिंग कहलाता है। ये एक यांत्रिक परिचर्या है जो किसी वस्त्र पर परिष्कृत सबसे बाद में की जाती है, ठीक है। कैलेंडरिंग हम क्या करते हैं? बाद में करते हैं। कैलेंडरी वस्त्र को इस्त्री करने के समान ही कैलेंडरिंग होती है। जिस प्रकार से इस्त्री होती है, प्रेस होता है, वैसा ही टाइप होता है इसका भी, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। वाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो। वाट रंजक का उदाहरण है इंडिगो। तो इंडिगो एक प्रकार के पौधे की पत्ती से बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें बहुत साधारण विधि होती है। तो ये एक नीला वस्त्र पर मंद नीला रंग लाती है, मतलब इसमें कलर जैसे नीला नीला कलर आ जाता है ना, वैसा ही कलर आ जाता है इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अरारोट में सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है।
स्टार्च में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं, जो क्या कहते हैं, पौधे से बनते हैं। तो वस्त्रों में कलफ देने पर क्या होता है, वस्त्रों में कड़ापन आ जाता है। एक तरीके से क्या होता है कि वस्त्रों में जब हम कलफ लगाते हैं ना, तो उस पे क्या हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वो जगह टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है, जैसे कॉलर हो गया, आस्तीन के पास हो गया, वैसा। नेक्स्ट है, रेयॉन वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए रासायनिक। क्या करना चाहिए, रासायनिक करना चाहिए। तो रासायनिक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो रेयान के वस्तु को धोने से पहले ये जानना जरूरी है कि पदार्थों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ऐसे वस्तु में क्या होता है, हम हटा मतलब धब्बा हटाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, परिसज्जा का उद्देश्य है आकर्षक बनाना। परिसज्जा का उद्देश्य मेन क्या है, आकर्षक बनाना। तो क्या होता है, तो वस्तु के जो दोष वगैरह होते हैं वो मिट जाते हैं, है ना, मतलब उसकी क्वालिटी स्पष्ट हो जाती है, और वो उनका बाजार में मूल्य भी क्या हो जाता है, एक तरीके से बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है क्रोम। क्या कहलाता है, रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है क्रोमा। क्या कहलाता है, क्रोमा। या इसको आप क्रोमा की जगह घनत्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, घनत्व। क्या कह सकते हैं, घनत्व भी कह सकते हैं। तो ये जो घनत्व अथवा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, जितना शुद्ध होगा उतना ही इसका घनत्व अच्छा होगा, ठीक है। और अधिक घनत्व से क्या होती है, चमक आती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं इसका, यही एक तरीके से इसका क्या है, क्रोम क्रोम क्रोमा क्रोमा। मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल की वजह से। मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में क्या एकत्र होने से हम मतलब हमारी बॉडी में थकान वगैरह होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल की वजह से ऐसा होता है। तो क्या होता है, मांसपेशियों को जब निरंतर कार्य करने पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कीवन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो और लैक्टिक अम्ल के बनने से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, थकान उत्पन्न हो जाती है। एंजिल ने निम्न का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। किसका, बचत, किसका, बचत का कोई भी प्रावधान या उल्लेख नहीं है। तो आधुनिक मान्यताओं के अनुसार क्या है कि समाज ने प्रत्येक वर्ग के बजट में अनिवार्य रूप से नियमित बजट का क्या रखा है, उन्होंने प्रावधान होना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आय वृद्धि होती है, निम्न पर होने वाला व्यय का प्रतिशत क्या हो जाता है, घटता जाता है। ऑप्शन क्या है सही, भोजन। क्या है, भोजन। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है, परिवार द्वारा भोजन और खाद्य सामग्री पर किए जाने वाला जो व्यय है, व्यय का प्रतिशत क्या हो जाता है, घटता जाता है, ठीक है। ये एंजिल ने प्रस्तुत किया। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं डिकोडिंग। क्या कहा जाता है इनको, डिकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व नियम को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, उसे एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। और ग्रहणकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है प्रति व्यक्ति आय। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इसके लिए देखो सरकार ने बीपीएल कार्ड भी जारी रखे हैं ना, बीपीएल कार्ड। वयस्कों के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है 120 से 80, ठीक है, ये है, ठीक है। तो हम इसकी जो माप करते हैं वो किससे करते हैं, तो इसकी जो माप की जाती है तो वो की जाती है स्कैग्नोमीटर, ठीक है। किससे माप करते हैं ब्लड प्रेशर का,
स्कैग्नोमीटर से किया जाता है। तो ये जो आदर्श ब्लड प्रेशर है, ठीक है, आदर्श ब्लड प्रेशर वो 120/80, ठीक है, यानी क्या है, पहली यानी ऊपर वाली संख्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है, क्योंकि ये हृदय को धड़कनों के समय ब्लड प्रेशर को दिखाता है। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को एक तरह से क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर को पारे के स्तंभ में मिमी से मापा जाता है, ठीक है, इससे मापा जाता है। और ब्लड प्रेशर के 140 या 90 से ज़्यादा होने पर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मतलब जैसे इससे हो गया, जैसे मान लो कि क्या कहते हैं, इससे नीचे गिर गया, इससे ऊपर हो गया, यानी मान लो कि 140 इधर हो गया और यहाँ 100, यहाँ 90 हो गया, है ना। जैसे मान लो यहाँ हो गया 140, यहाँ हो गया 90, मतलब बढ़ गया ना। तो यहाँ जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हो जाता है, या उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक। इसका मिलान के थ्रू पूछा जा सकता है, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति किससे किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भूरी क्रांति या जिसको हम धूसर क्रांति भी कह सकते हैं, ये उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति की बात आएगी, जैसे मान लो कहा जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली रेत तिलहन, क्या है, तिलहन से संबंधित, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, याद रखेगा। और जो कल्चर से संबंधित आता है, जैसे मान ले रेशम का उत्पादन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए। नेक्स्ट है, अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण क्या है, चर्म रोग, क्या है, चर्म रोग, ठीक है। विटामिन B5 या निकोटीन अम्ल की कमी से क्या हो जाता है, चर्म ग्राह या चर्मग्राह, या इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पैलेग्रा, ठीक। सिल्क मिल्क शेक उदाहरण है पूर्ण स्वच्छ आहार का। मिल्क शेक किसका उदाहरण है, पूर्ण स्वच्छ आहार का, ठीक है। मिल्क शेक आपने पिया ही होगा, चीनी वगैरह मेवा वगैरह का टेस्ट आता है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ी पड़ी हुई है ना। आपने अवश्य ही इसका सेवन किया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS प्रारंभ किया गया था 1975, क्योंकि पता है ये जो होता है ना, इसका मिलान के थ्रू पूछ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए। चीनी का जेली में कार्य क्या है, बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। चीनी का जेली में जो कार्य होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। चीनी वाली जो चीजें होती हैं ना, आपने देखा होगा, उसको आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, वो लंबे समय तक चल जाती हैं, है ना। तो क्या होता है, चीनी की गाढ़ी चाशनी में फलों को पका देने से उनके जो जीवाणु हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम फलों का जो भी स्टोरेज है वो लंबे समय तक हम उसको कर पाते हैं। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र किन कारणों से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सिलवाए गए वस्त्रों में टाइम भी जाता है, ठीक है, और जो सिले सिलाए वस्त्र होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब सिलवाए जाने वाले वस्त्र होते हैं भाई, उनकी फिटिंग दो, फिर टाइम से मिले ना मिले, पैसा तो खर्च होता ही है उतना ही। अब आजकल सिलाई मतलब सिलवाने का जो चार्ज होता है वो भी बहुत महंगा हो गया है, तो डर लगता है, इसे लगता है कि अब जो रेडीमेड क्लॉथ है आप उनको खरीद के पहनो, तो वो लगता है कि हाँ बहुत आसानी होगी। और कपड़े वगैरह छांटने में ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, वो पीसेस ढूंढो कि हाँ इसको बनवाओ, ये मैचिंग करेगा। इस तरीके से हमको हम ऊपर का नीचे का दोनों तरीके से अच्छे से मिल जाता है, तो ये ज़्यादा इजी रहता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है, तो वो है पठन। क्या है, पठन, यानी मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द बोलना, चलना, ठीक है, ये सब क्या है, बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि पठन उदाहरण इसका नहीं है। पठन मतलब पढ़ाई। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है, क्या, स्वयं लेने की सेवा। हाँ, कॉलेज में अगर मतलब खाने पीने का है, जैसे बफर जैसा लगा हुआ है, तो
और होता है ना जैसे शादियों में हम अपनी प्लेट लेके जाते हैं, खुद से लेते हैं, खुद से खाते हैं, तो वैसा आराम से हो सकता है बेहतर तरीके से, सेल्फ सर्विस, है ना। आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्योंकि पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्या होती है? पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यानी ये क्या होता है? आईडीडीएम मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायलिसिस मैस्प्लेट्स, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है? पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। चीनी को अपरिमिश्रित किया जाता है सफेद पत्थर से। चीनी को अपरिमिश्रित कर सकते हैं सफेद पत्थर से। यानी देखो बात ये है कि क्या होता है कि देखो ये लोग उन मटेरियल में उस तरीके की चीजें मिलाते हैं ताकि पता ना चले। जैसे मान लो कि केसर होता है, केसर में भुट्टे का बाल मिला देते हैं ना, भुट्टे के जो होते हैं ना उसी कलर के होते हैं। तो अब जैसे दाल है, खेसारी का दाल मिक्स कर दिया गया, तो इससे क्या होता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और एक तरीके से क्या होता है कि आमदनी कमाने का एक तरीके से इन लोग का सोर्स है ना। पैसा कमाने के चक्कर में ये जो मिलावट मिलावट करते हैं ताकि हम इतने ही कम चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें, अपनी क्या कहते हैं सामग्री को और बढ़ा सकें, है ना। तो इसकी वजह से ये लोग मिलावट करते हैं। तो चीनी में जो मिलावट होती है वो सफ़ेद पत्थर की होती है, जिससे उनको पता ना चले, है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये बहुत मतलब गलत है एक तरीके से, ठीक है। ये काम बहुत सारे लोग, अब आजकल यही हो ही गया है, आमदनी कमाने के चक्कर में लोग गलत काम पे गलत काम किए जा रहे हैं। निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है? प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकते। मतलब अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए? जो मतलब शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पा सकते, उनके लिए क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होते, केवल उपयोगी जो भी तकनीकी ज्ञान होते हैं उनसे क्या करते हैं, एजुकेशन दी जाती है। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? वो है DWCRA कार्यक्रम, द्वा द्वाकरा, सॉरी मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर है। चलिए, तो ये क्या है, क्या कहते हैं, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का एक अंग्रेजी नाम है, जिसमें क्या करते हैं कि ग्रामीण परिवेश में पूंछ वाली या गरीब नीचे की जो भी बस्तियां बसर करने वाली जो भी महिलाएं या बच्चे हैं, तो उनको आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये क्या किया गया है, ये कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 48, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। किसका नतीजा हो सकती है? बच्चे अगर मतलब बिस्तर में ही कर देते हैं, ठीक है, सूसू वगैरह, तो मतलब वो किसका एक नतीजा है? तो खराब स्वास्थ्य हो सकता है उनका, मनोभावनात्मक असुरक्षा की भावना की वजह से भी हो सकता है, अपर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है कि हाँ बेटा आप वॉशरूम में जाके करो, तो उस तरीके से भी ये सारे रीजंस क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो प्रायः इन सब की आदत पहले से ही डलवानी चाहिए। विकास पर शोध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो दिया है, किसने दिया है बताइए आप? जीन पियाजे ने। जेड पियाजे लिखा है, जेड पियाजे नहीं है, जीन पियाजे, ठीक है। तो जीन पियाजे के अध्ययन का जो आधुनिक बाल मतलब उन्होंने ज़्यादातर बाल विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और सबसे ज़्यादा दिया संज्ञानात्मक विकास पर। किस पर? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा क्या कौन सा है? सूती। अगर आपको मतलब कपड़ा सिलना है और उसके लिए आपके पास कैसा कपड़ा होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए? तो होना चाहिए आपका सूती कपड़ा, ठीक है। तो क्योंकि जो मलमल वगैरह है, रेशमी या ये सब कपड़े क्या होते हैं महंगे होते हैं, तो ये अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए बेहतर नहीं है, महंगे कपड़ों को क्यों बर्बाद किया जाए।
क्योंकि भाई हम सीख रहे हैं तो गलतियां होंगी, कपड़े बर्बाद होंगे, तो ऐसे कपड़े को बर्बाद किया जाए तो थोड़ा सा सस्ता भी हो, है ना। ग्लूकोमा संबंधित है आंखों से। किससे संबंधित है ग्लूकोमा? ग्लूकोमा संबंधित है आंखों से, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि जलीय, वेश्म और कछाप वैश्म में पाए जाने वाले तरल का एक दबाव अधिक हो जाने से क्या हो जाता है, जो हमारी दृष्टि है वो उसमें क्या हो जाता है, एक तरह से उसकी वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और रोगी को क्या करते हैं, दिखाई नहीं पड़ता, जिसे हम लोग मोतियाबिंद भी कह सकते हैं, काला मोतियाबिंद, ठीक है। तो वो काला मोतियाबिंद भी क्या करता है, कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, 1945 में खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना, ठीक है, दिवस 16 अक्टूबर को सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष क्या हो जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951। क्या है, 1951, 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई और हेरोल्ड डोमर की जो मॉडल है उस पर आधारित है। इसमें क्या हुआ है कि जो प्राथमिकता दिया गया है वो कृषि एवं सिंचाई को दिया गया। किसको जो प्राथमिकता दी गई है वो कृषि और सिंचाई को दी गई है। तो इसी पंचवर्षीय योजना में सन 1952 में, कब, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और जो 1953 है उसमें राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई। भाखड़ा, नागर, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इसी योजना की क्या है, देन है। नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है, किसने कहा था, जॉन लॉक ने। क्या कहा था कि जो एक शिशु है एक कोरी स्लेट की तरह है, यानी एक स्लेट होती है ना जिसपे हम लिखते हैं, तो वो कोरी स्लेट की तरह है जिसपे आप जो चाहो आप कर सकते हो, मतलब जो चाहो आप उसको वो बना सकते हो। तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है वह कहलाता है मोरो स्टार्टर। क्या कहलाता है, मोरो स्टार्टर कहलाता है। जब क्या करता है बच्चा तेज आवाज सुनकर हाथ ऊपर उठा लेता है तो वो कहलाता है मोरो स्टार्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा, तो वो है बकरी का दूध। किसका दूध, बकरी का दूध। क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि उसमें समस्त पोषक तत्व होते हैं। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है स्टाइल। आज ये स्टाइल है कल वो स्टाइल होगी, परसों दूसरी स्टाइल होगी, तो स्टाइल हमारी क्या हो जाती है, बदलती रहती है, ठीक है। कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो कसूती है कर्नाटक का। ऐसे कसूती है कर्नाटक का, तो ऐसे मिलान के थ्रू भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कसूती है ये कर्नाटक का है, ठीक है। तो इसमें कमल, रथ, हाथी, पालकी, मयूर, बैल, तोते, तुलसी का पेड़, ठीक है, ये सब कढ़ाई इसमें इसमें मतलब इस तरीके के नमूने ढाले जाते हैं। और कसूती के लिए जो धार्मिक प्रसंग होते हैं वास्तविक, मतलब ये मेन उसको प्रभावित करता है। तो इसमें कौन कौन से चित्र बनाए जाते हैं वो मैंने अभी बताया, कमल, हाथी, पालकी, मयूर, बैल, तोता वगैरह, ये बस इस पे बनाते हो। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, बिहार की मधुबनी जगह की है, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये जो होती है इसमें भी अलग अलग रंगों का प्रयोग करके इसमें बनाया जाता है और काफी अच्छी चित्रकारी है ये। एस्बेस्टॉस है मिनरल तंतु। क्या है, मिनरल तंतु, ठीक है। ये एक तरीके से हम इसको चट्टानों से प्राप्त करते हैं। ये कोमल, बारीक और उज्जवल और लंबे होते हैं, ठीक है। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं और जंग या तेजाब का कोई भी इस पे असर नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, हाँ जी, वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं उन पर किसी प्रकार की परिचर्या ना की जाए वे कहलाते हैं ग्रे गुड्स। क्या कहलाते हैं, ग्रे गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा ठीक है। तो पर्दे से जो उतरा हुआ वस्त्र आकर्षण रहित होता है और आकर्षण बनाने के लिए स्काउरिंग
विरंजन, रेजन, मुद्रण, ये सारी क्रियाएं उस पे की जा सकती हैं। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? तो वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलॉन की। ठीक है, क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो खोज की है उनके वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर रॉय प्लेकेट। डॉक्टर रॉय प्लेकेट। अधिकतम मूल का रंग है काला। अधिकतम मूल का रंग है काला। तो मूल का संबंध रंगों के गहरे और हल्केपन से होता है। सफेद रंग सबसे कम मूल्य का माना जाता है और काला रंग सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसमें गाढ़ा कोई रंग नहीं होता। मतलब काले से गाढ़ा कोई रंग नहीं है। ठीक है, सफेद में हम कोई कलर लगा देंगे तो वो दिखता रहता है, काले में लगाएंगे बहुत जल्दी दिखेगा ही नहीं। संतुलन, लय और अनुपात कहलाते हैं कला के सिद्धांत। ये संतुलन, लय और अनुपात क्या है? कला के सिद्धांत हैं। ये भी बात याद रखिएगा। तो कला के कुछ नियम हैं जो वैज्ञानिक के नियम से थोड़ा सा भिन्न है, अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिद्धांतों पर आधारित होते हैं तो वो हैं पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, संतुलन, अनुपात, प्रभावित, लय और एकता। ठीक है, ये सारी चीजें इस पे हैं। आयकर निम्न प्रकार का कर है। कैसा? प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है। आयकर क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। मतलब डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है, मतलब उसी से क्या हुआ जाता है, उसी से वसूला जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति को मतलब इन्वॉल्व नहीं किया जाता है एक तरीके से। तो आयकर क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के गत वर्ष में जो भी अर्जित की गई आय है उस पे लगने वाला एक तरीके से कर है। और ये प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? पिछले वर्ष में जितनी भी उन्होंने आय प्राप्त की है तो उस पे क्या करते हैं? उसको उनको टैक्स देना पड़ता है। तो केंद्रीय बजट यानी वित्त अधिनियम द्वारा ये अधिनियम है कि भारत में आयकर मतलब किस अधिनियम के तहत? ये है, एक सेकंड रुकिएगा, 1961। ठीक है, आयकर अधिनियम के द्वारा क्या होता है? ये डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। कीवन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता। क्या बढ़ती है कीवन से? पाचनशीलता। ये एक जैव रासायनिक क्या है? क्रिया है, और जिसमें क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सूक्ष्म सजीवों द्वारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन की ना होने पर अनुपस्थित में क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाते हैं? विघटन हो जाता है इनका। और क्या होता है? तो Q1 से क्या हो जाती है? हमारी जो पाचनशीलता है, पचाने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो खमीरीकरण जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या कहते हैं? उसके उत्थान का काम करती है। और खमीर मिलाकर ही हम क्या करते हैं? जैसे क्या क्या बना सकते हैं? डबल रोटी है, नॉन रोटी है, पिज्जा, इनके सबके बेस तैयार किए जाते हैं इससे। ठीक है, प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा क्या होता है? क्या होता है? प्रभावशाली संप्रेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है क्रय की सामग्रियों की सूची। ठीक, नेक्स्ट है, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है उपयुक्त सभी यानी जैम, जेली एंड अचार। किसमें? जैम, जेली एंड अचार में। तो जैम, जेली, अचार फलों के रसों या उनसे पाए जाने जो पैक्टिन वाले पदार्थों की सहायता से क्या करते हैं? इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, एक तरह की से इसको ज़्यादा समय तक स्टोर भी करते हैं। तो इनमें क्या होता है? पदार्थों को सुखाना, स्प्रिंट ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, प्रशीतन, निर्वात पैकेजिंग, डिब्बा बंदी, फिर हम नमक मिलाना, फिर धुआं देना, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये इस पे सम्मिलित होते हैं। बंद डिब्बा का युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है। मतलब अगर आप बंद डिब्बा वाला खाना लेते हो, बाहर से ऑर्डर करते हो, तो उसमें अगर भूरी बिंदी बनी हुई है तो आपको क्या दर्शाएगा? कि ये लिक्विड फॉर्म है, यानी ये तरल है। क्या है? ये तरल है। ठीक है, और शाकाहारी के लिए जो होगा, मतलब जो नॉन वेज का सेवन नहीं करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनके लिए हरी बिंदी। ठीक है,
शाकाहारी के लिए क्या होगा, हरी बिंदी, और अगर मांसाहारी होगा तो उसके लिए लाल बिंदी, है ना। मांस लाल कलर का होता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मांसाहारी के लिए रेड बिंदी, और जो शाकाहारी है यानी जो मतलब घास फूस खा घास फूस नहीं, मतलब जो हरी सब्जी और जो खेतों से प्राप्त होती है उनसे चीजें खा रहा है तो हरी बिंदी। तो इंडिकेशन इस तरीके का है, ठीक है, याद रखिएगा। समीपवर्ती रंग योजना है एक रंगी योजना। समीपवर्ती रंग योजना है एक क्या है, एक रंगी योजना, ठीक है। डिजाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, लय। अगर डिजाइन में उतार चढ़ाव होता है, जैसे सॉन्ग गाते हैं ना, उतार चढ़ाव होता है, हम कहते हैं लय से गाओ, ऐसा नहीं कि सीधे आलाप लेते जाओ, है ना। तो क्या कहते हैं उसको, लय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लय कहते हैं। कोई काम लय से किया जाए तो वो और बेहतर होता है। लाइसिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। ये एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, लाइसिन क्या होता है, दाल में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो दाल एक प्रोटीन युक्त आहार है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। वसा क्या होता है कि क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अगर 1 ग्राम की बात करेंगे हम तो 9 कैलोरीज ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 1 ग्राम में 4.1 टाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ, कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ, तो वो है छापना। क्या है, छापना। तो ये जो छापना है, ये संप्रेषण माध्यम क्या कहते हैं, पहले प्रारंभ हुआ। इसमें क्या है कि सूचना और संदेशों को लिखकर या छाप कर जो प्राप्तकर्ता तक हम लोग भेजते हैं, ठीक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं शरीर द्वारा उत्पादित हों। अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर द्वारा उत्पादित हों, ये आंसर राइट है। जो अनावश्यक अमीनो हैं वो केवल शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ की क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मरम्मत कर सकते हैं, और शरीर का निर्माण इनके द्वारा नहीं हो सकता। यानी ये क्या करते हैं, शरीर की केवल शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ की मरम्मत कर सकते हैं, शरीर का निर्माण इनके द्वारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए, कुपोषण की स्थिति में। कुपोषण मतलब क्या है, यानी भोज्य पदार्थों का आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम ग्रहण करना ही दोनों तरीके से कुपोषण का आप शिकार हो सकते हैं। इसमें क्वाशियोरकर, मिरासमस जैसे